सानेहा लियारी पर सिंध हुकूमत का एक्शन। डीडी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो मुअत्तल। शामिर भुट्टो को नया डीजी तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सानेहा बगदादी में जामा अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। कराची में खतरनाक करार दी गई 588 इमारतों का दोबारा मुआयना होगा। इंतहाई खस्ता हाल इमारतों को गिराने का फैसला। कमिश्नर को सर्वे करने का हुक्म। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि अगर डीजी SBCA की गफलत साबित हुई तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। 2022 से अब तक तैनात अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मौजूदा कवानीन के तहत जिम्मेदार बिल्डर्स को सख्त सजा नहीं दे सकते। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन सख्त करेंगे। मखदूश इमारतों में मुकीम अफराद निकालना जरूरी है। हुकूमत किसी को बेयार व मददगार नहीं छोड़ेगी। कराची में गैर कानूनी तामीरात रोकना SPCA की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जिम्मेदार अमला पहले दिन ही मुअत्तल किया जा चुका है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। सिंध में 740 इमारतें खतरनाक हैं। अब आम फ्लैट या प्लॉट बुक कराते वक्त चेक कर लें ये मनसूबा मंजूर है या नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी मेयर के अंडर नहीं आ सकती। खतरनाक इमारतों में रिहाइश पजीर लोगों को मुंतकिल करने में कोई मसला नहीं। हमने कोरोना और सैलाब मुतासरीन के लिए भी बंदोबस्त किया था। जियाउल हसन अंजार बोले वाकया मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में गैर कानूनी तामीरात का असल जिम्मेदार ब्रीफिंग देने इजलास में पहुंच गया। अब्दुल सजाद खान ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को ब्रीफिंग भी दे डाली। डायरेक्टर डेमोलेशन अब्दुल सजाद खान को गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार ठहराया गया था। इंस्पेक्शन टीम 4 बार कार्रवाई की सिफारिश कर चुकी है। वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम ने अब्दुल सजाद खान की दोहरी शहरियत के भी शवाहिद दिए। कराची में कौमी अदारा बराए अमराज कल्ब में करप्शन और अकरबा परवरी अरूज पर हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दावर हुसैन को खिलाफ अज़बात पॉइंट करने के अदारे को 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हेड ऑफ सिक्योरिटी के खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रर से अदारे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद का झटका। DG ऑडिट सिंध की रिपोर्ट में करप्शन का भांडा फूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक मनपसंद अफराद को खिलाफ कानून तकरीरियाँ करके अदारे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत का अदारे में करप्शन का नोटिस 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। आर्टिकल 62 और 63 आमरीत की निशानी है, निकाल कर फेंक दें। दोनों दिफात को जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये नहीं हो सकता कि आर्टिकल 62 और 63 का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पर शदीद तनकीद। बोले क्या कोई आपको असम्बली में गालियाँ देने के लिए भेजता है? आप इन इक़दामात से किसी तीसरे निज़ाम की गुंजाइश पैदा करके दे रहे हैं। आपका लीडर जेल में है तो अदालत जाकर बात करो। किसी को हक नहीं कि असम्बली में हुल्लड़बाजी करे। ऐवान को तमाशा नहीं बनाने देंगे। क्या आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या किसी और को असम्बली में शोर से फ़ायदा हुआ? मलिक अहमद खान ने मजीद कहा कि पानामा केस में स्पीकर को नशिस्त खाली करार देने का इख्तियार दिया गया। मेरे आइनी हक को कोई नहीं सलब कर सकता। अपने आइनी इख्तियार से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद की स्पीकर पंजाब असम्बली के इक़दाम की हिमायत। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा जमहूरियत इख्तिलाफ का हक देने, बर्दाश्त करने और एहतजाज का नाम है। जब एहतजाज हंगामे और तशद्दुद में तब्दील कर दिया जाए तो महज़ब दुनिया में वही होता है जो स्पीकर पंजाब असम्बली कर रहे हैं। पाकिस्तान को नफरतें नहीं मोहब्बतें बांटने वालों की ज़रूरत है। मुल्क को हुक्म नहीं खदमत करने वालों की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले हमें गरीब और नादार लोगों की मदद करने वाला पाकिस्तान बनाना है। हुकूमत आइन के फ्रेमवर्क के तहत काम करती है। पाकिस्तान को हम सब रेल की तरह मिलकर चलाते हैं। बदकिस्मती से हमारी गाड़ी दौड़ में पीछे रह गई। हमें मिलकर मुआशरे की तामीर के लिए सोचना है। चंद साल से मुआशरे में नफरत में इजाफा हुआ। झंडे में सफ़ेद रंग हमारे रवैयों में भी नजर आना चाहिए। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया।
जहां तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे। कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल हो गया तो जराइम की शरह नीचे आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोले। ओमान में पाकिस्तानियों के वीज़े का मामला हल कराया। अगले 2-3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में नुमाया इजाफा होगा। स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए दीमक की तरह है। स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका लेकिन मुमकिन हद तक कम कर दिया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा अमन व अमान से गुजर गया। मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश को कम से कम रखा गया। पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं सियासत में फैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजलुर रहमान से राबता करेंगे। फाटा का इंजमाम वापस लेने की बातों में कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत FC अरकान का कानून वापस नहीं ले रही। सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। चंद रोज़ में गवर्नर हाउस में क़याम पजीर होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। मुल्क की सूरत हाल, पंजाब में पार्टी मजबूत बनाने पर भी मुशावरत होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,34,000 की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ मार्केट 1,31,949 पॉइंट की सतह पर बंद हुई थी। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मुआशी बहाली हुई। अफरात ज़र कम तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पायदार मुआशरत के हसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। माजी करीब में हमारी मुआशरत को कई मसाइल दरपेश थे। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। पाकिस्तान में पायदार तरीके से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। हमें पायदार मुआशरत की जानिब गामजन होना होगा। मुल्क के कई शहरों में बादलों की एक बार फिर एंट्री। कराची इलाके शाहराह फैसल, क्लिफ्टन, डिफेंस, PIDC रोड पर हल्की बारिश। डेरा गाजी खान में मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश। शहर के अहम चौक पानी में डूब गए। मलकवाल शहर और गिरदनवा में भी बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली मुनक़ता। नारोवाल में नाला अबई में तुग़यानी 7 अफराद फंस गए, रेस्क्यू कर लिया गया। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान में बारिश से नदी नाले बिफर गए। नदी टूटने से पानी घरों में दाखिल। सिंध में कंदकोट और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश। पनुआकिल में वक्फे से बादल बरसते रहे। पानी गलियों और सड़कों पर जमा। मलके कौसार मरी में बारिश का सिलसिला जारी। जमीन को छूते बादलों ने वादी के हुस्न को मजीद निखार दिया। NDMA का 10 जुलाई तक बारिशों और सैलाब का अलर्ट। बलोचिस्तान के कई शहरों में जल थले। बोलान के इलाका ढाडर और गिरदनवाह में तूफानी बारिश। देहात ज़ेरे आब आ गए। सिलाबी रेला रोधी पुल बहकर ले गया। तहसील सुनी शुरान समेत 20 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। एक गाड़ी भी रेले में बह गई। मकामी अफराद ने गाड़ी में सवार 2 अफराद को निकाल लिया। लंडी कोतल में हाई स्कूल सिलाबी रेले की जद में आ गया। PTM की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक हुए। 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बदस्तूर बंद हैं। दर्जनों देहात का गाजी से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का मुहर्रमुल हराम में मिसाली अमन अमान और बेमिसाल खिदमत पर इज़हार तशक्कुर। पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और तमाम इदारों को शाबाश कहती हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नजर आया ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सूबाई वज़रा, उलमा इकराम, पाक फ़ौज और रेंजर समेत तमाम इदारे लायक तहसीन हैं। मुहर्रमुल हराम के अशरे में बेमिसाल खिदमत और अमन हमारी तारीख का रोशन बाब है। पंजाब अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की धरती है।
सरदार लालक जान निशान हैदर का यौम शहादत, शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का मादरे वतन के अजीम सपूत को खराज अकीदत। लालक जान शहीद ने कारगिल जंग में बेमिसाल जुर्रत की तारीख रकम की। 7 जुलाई 1999 को दुश्मन के हमलों पर बहादुरी का मुजाहरा किया, शदीद जख्मी हुए मगर पोस्ट के दिफा से पीछे ना हटे, अपने जिस्म से खून का आखिरी कतरा बह जाने तक दुश्मन को रोके रखा।